बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं और कुछ पेशगोइयाँ। तोशाखाना जज का अपना तमाशा लग गया है नाज़रीन। सोशल मीडिया पर भरमार है उनकी इंतहाई अफसोसनाक वीडियोज़ की, और इतना घिनौना किरदार सामने आया है। एक जज होने के बावजूद ऐसे जज से आप क्या इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं। कप्तान की फातिहाना रिहाई के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने क्या तारीख दी है, इस हवाले से फ़ैसला कहां से आएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस किस्म का फ़ैसला आएगा, सितारों की पोजीशन में 20 अगस्त से बड़ी तब्दीली क्या आ रही है। एक ऐसा बिल्डोज़र चलेगा कि पीडीएम को समझ ही नहीं आएगी कि सिस्टम का चक्कर अचानक उल्टा क्यों चलना शुरू हो गया है। कप्तान की फातिहाना रिहाई के बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक का अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में। नाज़रीन, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को चुप क्यों लग गई है, ये भी उन्होंने राज फाश किया है सितारों की रोशनी में। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में सबसे घिनौना किरदार जिसने अदा किया था वो थे काफ लीग के मौजूदा मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी और वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा। पहले उनके बेटे का एक अफसोसनाक वीडियो स्कैंडल सामने आया, और अब उस जज का जिसने इमरान खान के खिलाफ इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला दिया है। ये इमरान खान के साथ जो भी ज़्यादती करता है वो रुसवा और जलील क्यों होता है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन इससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने, आप जानते हैं, बहुत पेशगोइयाँ कर रहे हैं खान के हवाले से ख़ास तौर पर। अब तोशाखाना जज हुमायूं दिलावर का एक खातून को जो ब्लैकमेल करने का मामला है, उसके हवाले से जो बदतरीन इस्तेहसाल की, जो खातून का इस्तेहसाल है जो इंसाफ लेने के लिए उसके पास आई थी, उसको किस तरह उसने अपने ट्रैप में फंसाया और फिर उसकी वीडियोस बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। और अब वही वीडियो जो उसने खुद बनाई थी अब उसके अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गई हैं, और वो कहा जा रहा है कि उन्हीं वीडियो का खौफ दिलाकर उनसे ये फ़ैसला दिलवाया गया, मुतनाज़ा फ़ैसला, और इसके बावजूद वो वीडियो न रुक सकी और सोशल मीडिया पर आम हो गई हैं। नाज़रीन, इमरान खान की वजह से जो सूरत हाल बनी कि किस तरह उन्हें फंसाया गया एक नाजायज़ केस में, और अब ये शमशाद अहमद खान ने गवाही दी है, जो साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में, कि जो खलीजी ममालिक हैं और अरब ममालिक हैं उनमें उनसे तोशाखाना के लिए ट्रालर भर भर कर तोहफे आते रहे, और वो तोशाखाना में इंदराज कराए बग़ैर ही शरीफ फैमिली लेकर अपने घर में चली जाती थी। ये ताज़ा तरीन इंटरव्यू आया है, और आप देखेंगे इल्ज़ाम क्या है कि एक घड़ी है जो आपने ख़रीदी थी, फिर उसको आपने बेचा क्यों। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे निज़ाम इंसाफ की, और सबसे बड़ा थप्पड़ जो पड़ा है वो ये वीडियोज़ हैं जिन्हें देख कर हर कोई तौबा तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना रिलीफ मिलने का इम्कान है इमरान खान को, और जो असल रिलीफ है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर उमर फारूक ने इस हवाले से जो कैलकुलेशन दी है कि 25% इम्कान है, सिर्फ 25% इम्कान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ देगी इमरान खान को, 75% इम्कान है कि ये रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, और ये जो इमरान खान है उनकी इस केस में जो रिहाई है वो सुप्रीम कोर्ट से ही होती नज़र आ रही है, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक का। उनका कहना है कि जो ही इमरान खान रिहा होंगे सूरत हाल में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, और पीडीएम के लिए हालात इंतहाई बदतर होना शुरू हो जाएंगे, और पूरे सिस्टम का पहिया उल्टा चलने लग जाएगा। आम इंतखाबात उन्हें मुनक्कद करवाना पड़ जाएंगे। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा शुकूक व शुबहात आम इंतखाबात के हवाले से हैं। जान निकल रही है पीडीएम सरकार, पीडीएम वालों की, कि किसी तरह ये इंतखाबात मुलतवी हो जाएँ, 3 माह की बजाय 6 माह बाद हों। जब 6 माह आएंगे तो कहेंगे 1 साल गुजर जाए, फिर कहेंगे 2 साल गुजर जाएँ। आम इंतखाबात का नाम सुनते ही ये डर जाते हैं, बल्कि अगर ख्वाब में भी आम इंतखाबात इन्हें नज़र आ जाए तो घबरा कर उठ बैठते हैं और कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन नहीं कराने। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। कप्तान की जो फातिहाना रिहाई है जो तकरीबन नज़र आ रही है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगी, या उस सितंबर के पहले हफ्ते में, ऐसा कहना है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक का। और उनका कहना है कि नवाज शरीफ जो है फिर वो वापसी का ख़तरा मोल नहीं लेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ, परवेज़ रशीद और मरीम नवाज़ को
اگلے سیٹ اپ سے بالکل اسی طرح نکال کر باہر پھینک دیا ہے جس طرح مکھن سے بال نکال کر باہر پھینکا جاتا ہے۔ یہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے، یہ پیش گوئی نہیں ہے۔ جو اسلام آباد راولپنڈی کے اہم ذرائع ہیں، یہ جو کچھ خبریں ہیں ایکسکلوسیو انہوں نے دی ہیں کہ نواز شریف، پرویز رشید، مریم نواز اور اس گروپ کے اس ذہنی جو سوچ رکھنے والے گروپ ہے جو مسلم لیگ نون کا، اسے اگلے سیٹ اپ میں بھی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ پیغام دے دیا گیا ہے۔ جس طرح جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں بھی یہ لوگ نہیں تھے جو 16 ماہ حکومت کی ہے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر، تو اس میں یہ لوگ باہر رکھے گئے۔ انہیں دوبارہ بھی این او سی نہیں ملا۔ اتنا شور مچایا، اتنی ویڈیوز لوگوں کی جاری کی، اتنا لوگوں کو بلیک میل کیا، اتنا افراتفری مچائی رکھی لوگوں نے، نون لیگ والوں نے، کہ جی نواز شریف آ رہا ہے، جو اس کے لیے خاص طور پر قانون میں ترامیم کی گئیں، آئین میں ترامیم کی گئیں، لیکن این او سی نہیں ملا۔ بڑی خبر ہے ناظرین۔ اس کے بعد الیکشن جو ہیں وہ 6 ماہ بعد ہو جائیں گے، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عمر فاروق کا، کہ یہ جنوری میں جو سردیاں ہوتی ہیں، فروری مارچ میں یہ الیکشن ہر صورت میں منعقد کروانا پڑیں گے، اور عمران خان کی جو فتح ہے اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ایک اور جو پیش گوئی کی ہے انہوں نے وہ یہ ہے کہ عمران خان ہی دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، کچھ بھی ہو جائے، انہی کی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اور مریم نواز کو جو چپ لگی ہے اس کی وجہ وہ این او سی ہے جو نہیں مل رہا۔ تینوں شخصیات کو جو ان کے استاد ہیں، جنہیں ارسطو نون لیگ بھی کہا جاتا ہے، جناب پرویز رشید صاحب اور خود میاں محمد نواز شریف صاحب کے، ان کے حوالے سے این او سی نہیں ملا کہ وہ اگلے سیٹ اپ میں بھی کوئی کلیدی کردار ادا کر سکیں گے۔ ناظرین، ایسی ہی ایکسکلوسیو خبروں اور ایکسکلوسیو پیش گوئیوں کے ساتھ، پریڈکشنز کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔